13 सितंबर 1944। जर्मनी का डकाउ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। सुबह की वो पहली बर्फ जैसी ठंडी रोशनी। एक पल के लिए उस जमे हुए पत्थर के आंगन की कल्पना कीजिए। पैरों के नीचे जमा देने वाली ठंड, हाथ बंधे हुए और गर्दन पे बिल्कुल सटा कर रखी गई एक बंदूक। पीछे खड़ा एक नाजी अधिकारी सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, जब पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो तो कोई इंसान क्या ही कह सकता है। वहां उस खौफनाक सन्नाटे में सिर्फ एक आखिरी शब्द गूंजा, लिबर्टी, यानी आज़ादी। ये कोई आम कैरी नहीं थी, ये आवाज़ थी नूर इनायत खां की, एक भारतीय राजकुमारी जो कभी सिर्फ शांति की बात करती थी, लेकिन फिर वो ब्रिटेन की सबसे बहादुर वायरलेस ऑपरेटर बन गई। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर अब तक सिर्फ धूल और खामोशी जमी है। चलिए उन गुमनाम वीरांगनाओं की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे इन परछाइयों ने हमारी आज़ादी की नींव रखी। भाग 1, जीवन प्रत्याशा, सिर्फ 6 हफ्ते। जरा इस खौफनाक विरोधाभास को समझिए। शुरुआत करते हैं नूर की उस बिल्कुल अविश्वसनीय यात्रा से। एक तरफ वो नूर हैं जिनका जन्म 1914 में मॉस्को में हुआ, एक बेहद शांत कलाकार जो बच्चों के लिए प्यारी प्यारी कहानियां लिख रही थीं, और दूसरी तरफ 1940 में नाजियों के पेरिस पर कब्जे के बाद का सच। वो विंस्टन चर्चिल की सीक्रेट यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव यानी एसओई का हिस्सा बन जाती हैं। उनका कोड नेम रखा गया मिडेलिन। और सबसे डरावना हिस्सा जानते हैं क्या है? एसओई के हर पेरिस एजेंट को साफ बता दिया जाता था कि एक शैडो वॉरियर के रूप में उनके जिंदा बचने की उम्मीद महज 6 हफ्ते थी। सिर्फ 6 हफ्ते। ये सफर किसी खौफनाक उल्टी गिनती से कम नहीं था। जून 1943 में जब वो एक झूठे पासपोर्ट और एक पिस्तौल के साथ पेरिस में उतरी, तो बस कुछ ही हफ्तों में गेस्टापो ने उनका पूरा का पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया। सोचिए, वो पूरे पेरिस में अकेली एलाइड ऑपरेटर बच गई थीं। लंदन से साफ आदेश आया कि तुरंत वापस लौट आएं, लेकिन नूर ने साफ मना कर दिया। वो अच्छी तरह जानती थीं कि अगर वो चली गईं तो डी-डे की पूरी तैयारी वहीं खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल अकेली, बिना किसी खौफ के वहां डटी रहीं। फिर अक्टूबर 1943 में इसी अपने ने ही उन्हें धोखा दे दिया और गेस्टापो के हवाले कर दिया। पूरे 11 महीने तक उन्हें किस कदर अमानवीय यातनाएं दी गईं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उन्होंने 2 बार भागने की कोशिश की, पर दोनों बार पकड़ी गईं। लेकिन उनका वो अदम्य साहस इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। उन 11 महीनों के खौफनाक टॉर्चर के बावजूद नूर ने एक भी नाम या एक भी राज नहीं खोला। ये उनकी उस खामोशी के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी और दर्दनाक त्रासदी है। भाग 2, एक क्रांतिकारी की दुविधा, नीरा आर्या की कहानी। नूर के उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बाद अब जरा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन गहरे अंधेरों की ओर चलते हैं। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व जो किसी की भी रूह कांपा दे। नीरा आर्या, एक बेहद पढ़ी लिखी महिला जिनकी शादी एक ब्रिटिश वफादार पुलिस अधिकारी से हुई थी, लेकिन 1942 आते आते वो आज़ाद हिंद फौज की खुफिया विंग की सबसे निडर जासूस बन चुकी थी। और इस कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब नीरा को पता चलता है कि उनका अपना ही पति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की साजिश रच रहा है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। नेताजी को बचाने के लिए उन्होंने अपने ही पति की जान ले ली। नेताजी ने उनकी इस वफादारी के लिए उन्हें नीरा नागिनी का नाम दिया, जो भारत की पहली महिला जासूस बनी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा दर्दनाक था। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सीधे काला पानी यानी सेलुलर जेल भेज दिया। वहां उन्हें जो यातनाएं दी गईं, उनका मकसद सिर्फ शरीर को तोड़ना नहीं था, बल्कि एक औरत की पूरी पहचान, उसकी पूरी हिम्मत को चकनाचूर करना था। लेकिन नीरा कभी नहीं टूटी। भाग 3, आज़ादी के लिए खून, सरस्वती राजामणि। जासूसी की इस रोंगटे खड़े करने वाली दास्तान में अब एक और नाम जुड़ता है। एक ऐसी बागी भावना जिसे खुद महात्मा गांधी ने तब पहचान लिया था जब वो बच्ची महज 10 साल की थी। कहाँ 1927 के रंगून की वो लड़की जो सोने और रेशम में खेलती थी, और कहाँ 1942 में सब कुछ पीछे छोड़कर एक खूंखार जासूस बन जाना जब वो सिर्फ 16 साल की थी। तो उन्होंने अपनी सारी दौलत नेताजी को सौंप दी, अपने बाल काट लिए, लड़कों का वेश धर लिया, अपना नाम मणि रखा और फिर ब्रिटिश मिलिट्री कैंप्स में जाकर सीक्रेट्स चुराने का जानलेवा खेल शुरू कर दिया। लगातार 2 साल तक वो हर दिन यही खतरनाक झूठ जीती रहीं। किसी भी बड़ी सिनेमाई थ्रिलर से कहीं ज्यादा रोमांचक ये असल घटना है। जब उनकी एक साथी पकड़ी गई तो सरस्वती ने सोचने में एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत एक डांसर का रूप लिया और ब्रिटिश कैंप में घुस गईं।
वहां ऑफिसर्स को ड्रग्स दिए, अपनी साथी को छुड़ाया और भागते वक्त उनके पैर में गोली लग गई। लेकिन क्या वो रुकी? बिल्कुल नहीं। वो गोली लगने के बावजूद भागती रहीं। ये उनकी बहादुरी का बेहद कच्चा, खौफनाक और सचमुच अचंभित कर देने वाला सच है। भाग 4 क्लासिफाइड हीरो, सहमत की अनसुनी दास्तान। अब इसी कालक्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 1971 के युद्ध की बात करते हैं। इतिहास ने इस गुमनाम चेहरे को सहमत का नाम दिया है। सच कहूं तो ये इंटेलिजेंस लूप वाकई बेमिसाल था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कश्मीरी लड़की जो अपने देश के लिए पाकिस्तान जाती है, वहां एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी से शादी करती है, उस पूरे परिवार का भरोसा जीतती है और फिर रातों के घने अंधेरे में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को गुप्त कोड भेजती है। इन्हीं कोड्स की बदौलत भारतीय नौसेना को पीएनएस गाजी पनडुब्बी के हमले का सही वक्त पर पता चला, जिससे आईएनएस विक्रांत और हजारों बेगुनाह जानें बच गईं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी और चुभने वाली विडंबना है। इस जाबाज की जिंदगी पर एक मशहूर फिल्म भी बनी, उन्हें रुपैले पर्दे पर जिंदा भी किया गया। लेकिन असल जिंदगी की उस महिला को कभी कोई आधिकारिक मेडल, कोई राजकीय सम्मान या एक छोटा सा शुक्रिया तक नहीं मिला। उनकी असली पहचान आज भी, इतने सालों बाद भी, उन क्लासिफाइड फाइलों के अंधेरे में कहीं दफन है। भाग 5 अंधेरे में भुलाई गई, एक दर्दनाक सच्चाई। अगर हम इन सभी कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही खौफनाक और सिस्टमैटिक पैटर्न नजर आता है। क्या यही वो इनाम है जो इन महिलाओं को अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद मिला? नीरा आर्या, जिन्होंने देश के लिए अमानवीय यातनाएं सहीं, उन्हें आज़ादी के बाद अपना पेट पालने के लिए हैदराबाद की सड़कों पर फूल बेचने पड़े और वो एक हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली इस दुनिया से विदा हो गईं। सरस्वती राजामणि, जिन्होंने अपनी करोड़ों की दौलत लुटा दी और खून बहाया, वो एक कमरे की चौल में बेहद गरीबी में रहीं। और सहमत, वो तो बस एक क्लासिफाइड फाइल बनकर रह गईं। और ये शून्य कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सीधा और कड़वा प्रतीक है कि आज 2026 में भी भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसियों यानी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों में महिला डायरेक्टर्स की संख्या शून्य है, बिल्कुल जीरो। पूरी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। 2025 में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को अपनी पहली महिला चीफ मिल गई, लेकिन हमारे यहाँ वो कांच की छत, वो ग्लास सीलिंग अब भी जस की तस बनी हुई है। हम फिल्मों में, किताबों में इन वीरांगनाओं का खूब जश्न मनाते हैं, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है ना, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। और जब तक ये ढांचा नहीं बदलेगा, ये पुराना पैटर्न भी कभी नहीं बदलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है। सरकारी संस्थानों ने भले इन्हें भुला दिया हो, लेकिन आम लोग इन्हें धीरे धीरे वापस रोशनी में ला रहे हैं। 2012 में लंदन में नूर की कांस्य प्रतिमा लगाई गई। 2020 में उन्हें ब्रिटेन का ब्लू प्लॉक सम्मान मिला। नीरा आर्या पर एक बायोपिक की घोषणा हो चुकी है और सरस्वती जी की कहानी को 10 साल की जुड़वा बच्चियों ने अपनी किताब के जरिए फिर से जिंदा कर दिया है। ये वापसी बहुत धीमी है, लेकिन सच मानिए ये बहुत अहम है। अब एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल पर गहराई से सोचिए, एक अदृश्य विरासत की असली कीमत आखिर होती क्या है? जब इतिहास की किताबों से, मेडल सेरेमनी से और संसद की बड़ी बड़ी दीवारों से ये नाम गायब रहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किससे होता है? ये सिर्फ उन महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले पीढ़ियों से उनकी असली प्रेरणा छीन लेने जैसा है। इन तमाम बातों को हमें पूरे सम्मान और गहरी खामोशी के साथ याद रखना चाहिए। इन महिलाओं ने अपने घर, अपने परिवार, अपनी पहचान और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ एक राष्ट्र के नाम कर दिया। एक ऐसे राष्ट्र के नाम जो शायद उनका नाम कभी आधिकारिक तौर पर जान भी नहीं पाया। वो हमेशा परछाइयों में लड़ी ताकि कोई और कल को बिना किसी डर के खुली रोशनी में सांस ले सके। और जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तब उस ठंडी, खौफनाक और खामोश सुबह में बस एक ही शब्द हवा में गूंजा था, लिबर्टी।